हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 2024 में 21 जनवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए YouTube पे फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं और अभी आपका CDP सब्जेक्ट चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी हम 2 क्लासेस, पहला चैप्टर आपका हमने लिया है वृद्धि तथा विकास, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ठीक है, जिसकी हम 2 क्लास पोस्ट कर चुके हैं। और आज आपका हम करने जा रहे हैं टॉपिक बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस की। आज क्लास नंबर आपकी ये 3 होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, क्लास में हमने थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारा चैनल आपको सभी टीचिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है क्लास नंबर 3 और आज का टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्या होती है फ्रेंड्स? इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि क्या करती है? हमारे सामने कोई भी समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आगे देख लेते हैं। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। बिल्कुल सही बात है। ये सब काम कैसे करता है व्यक्ति? बुद्धि से करता है। सोचने का काम, कल्पना करने का यानी इमेजिनेशन करने का काम, और तर्क करने का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होती है। मतलब क्या है? बुद्धि जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है और कठिन योग्यताओं यानी कि हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है। किसी के अंदर क्रिकेट खेलने की एबिलिटी होगी अच्छी, ठीक है, किसी के अंदर वजन उठाने की होगी, किसी के अंदर दौड़ने की होगी। तो इन सब का क्या होती है? बुद्धि इन सब का एक सेट होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है, ठीक है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। मतलब बुद्धि स्थायी होती है, बुद्धि होती है फिक्स। आपकी स्थायी का मतलब उसमें कोई भी बुद्धि में कोई भी उसको कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? सपोज़ कीजिए कि आपको कोई चीज़, किसी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन उसका अभ्यास करके, उस चीज़ को सीख के आप उसमें परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन स्थापित करने में सहायता करती है। इस लाइन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? अनुकूलन करने में सहायता करती है। इस लाइन का मतलब है कि सपोज़ कीजिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको एग्ज़ाम के माहौल में ढलना है। आपको किस तरह से तैयारी करनी है? आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको रात में लेट में सोना है, पढ़ाई करके अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करके सोना है। तो आपको अडेप्ट करना है। अनुकूलन करने के लिए क्या आप यूज़ करती है? बुद्धि यूज़ करती है। बुद्धि से तो यह सारी आप ये प्लानिंग करेंगे, ये सारी बात सोचेंगे कि हम इस तरह से ये टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा पेपर आने तक, एग्ज़ाम आने तक हम पूरी अपनी
तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स अब दिया गया है बुद्धि के प्रकार। ठीक है, देख लेते हैं बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया है। नंबर 1 मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट, जो चीज़ें प्रत्यक्ष हमारे सामने रहेंगी, ठीक है, हमें दिखाई देंगी, उसको मूर्त बोलते हैं। तो मूर्त का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष जो चीज़ हमें दिखाई देती है, उन चीज़ों को देख के जो हम काम करते हैं, हम कार्य करते हैं, वो किसके अंदर आएगा? वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल इसका दिया गया है। फ्रेंड जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिक कैसे करता है किसी काम को? जैसे कोई व्हीकल है, उसको उसे सुधारना है, व्हीकल को सर्विस करनी है, तो उसके सामने होगा। ठीक है, सामने देख के उसको कर देगा। कारीगर मूर्ति बुद्धि के कारण ही, बुद्धि के ही उदाहरण है। कारीगर की मूर्ति, जो कारीगर की बुद्धि है, मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। ठीक है, कोई कारीगर कैसे करता है? कोई कारीगर जैसे उसके चीज़ कोई सामने होगी तो उसमें उसको देख के वो उसको ठीक कर देगा। ठीक है, ठीक कर देगा या फिर उसको बना देगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर, यानी कि अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है फ्रेंड्स? जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे कि कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स जैसे कोई कवि होता है और कवि को कोई कविता सुनानी है लेकिन उसके सामने नहीं है, तो कैसे करेगा? वो अपने माइंड में सोचता है, थिंकिंग करता है। ठीक है, उसके बाद वो कविता को गाता है या सुनाता है। उसी प्रकार डॉक्टर है, अपने माइंड में सोच लेता है कि इस तरह से वो काम करेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। सेम थिंग चित्रकार है। चित्रकार जब कोई चित्रकारी करता है, ठीक है, तो माइंड में अपने मेकअप कर लेता है, माइंड में बना लेता है उसकी पिक्चर, और माइंड में पिक्चर बना के ही वो अपने पेपर पे, चार्ट पे, किसी चीज़ पे, बोर्ड पे, दीवार पे बना देता है, चित्र बना देता है कि नहीं? तो ये अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर वाली देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये होती है फ्रेंड्स सामाजिक बुद्धि। अब सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जो सोशल वर्कर होते हैं फ्रेंड्स, समाज में रहकर समाज के लोगों की सेवा करते हैं, उनकी बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, उनके माइंड में ये रहती है, इस तरह की बातें रहती हैं कि हमें समाज का भला करना है, हमें समाज को इस तरह से सही करना है, ठीक करना है, हेल्प करनी है। तो इस तरह की जो बुद्धि जिन लोगों की होगी उनको बोलेंगे सामाजिक बुद्धि, उस बुद्धि को बोलेंगे सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है। चलिए कौन कौन लोग आते हैं इसमें? जैसे कि नेता, सामाजिक बुद्धि होती है, समाज के लिए काम करता है। व्यवसायी, बिजनेसमैन, समाज के लिए कुछ ना कुछ, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है समाज के भले के लिए, उससे समाज को हेल्प मिलती है। समाज सेवी, सोशल वर्कर। ठीक है, अध्यापक यानी कि हम भाई टीचर का काम क्या है? टीचर जो टीचिंग करता है, बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, वो किसके लिए करता है? वो भी तो समाज के लिए करता है, देश के लिए करता है। उससे क्या होते हैं? कितने लोग उससे एजुकेटेड होके, सीख के कुछ ना कुछ बनते हैं। तो ये भी एक सामाजिक बुद्धि का एग्जाम्पल है। टीचर की बुद्धि भी एक सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधित किया वह सूत्र था फ्रेंड्स, 1916 से पहले सूत्र आया था, लेकिन टर्मन ने 1916 में उसको संशोधित किया। वो किस तरह से वो सूत्र था? वो सूत्र था फ्रेंड्स बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, यानी कि IQ इक्वल टू किसके होगा? मानसिक आयु। ठीक है, और बटे में यहाँ पे वास्तविक आयु। ठीक है,
और ऊपर हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ये सूत्र दिया था टर्मन ने 1916 में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति। कुछ IQs दिए गए हैं फ्रेंड्स और उनकी स्थिति बताई गई है कि इस IQ के अंडर कौन लोग आएंगे। सभी के सभी नहीं पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन हम देख लेते हैं फिर भी। जिन लोगों की बुद्धि 25 से कम होती है, IQ जिनकी IQ 25 से कम होगी उनको जड़ बुद्धि कहते हैं, यानी कि इडियट बोलते हैं। जिनकी 25 से 49 तक IQ होगी उनको मूढ़ बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, और जिनकी 50 से लेके 69 तक बुद्धि होगी उनको मूर्ख बुद्धि बोलते हैं। ये सब लोअर हैं, बिल्कुल लोअर बुद्धि वाले लोग हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा काफ़ी बड़ा चार्ट है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मूर्ख बुद्धि तक देख लिया फ्रेंड्स हमने, 50 से 69 तक। अब देख लेते हैं जिनका IQ 70 से 79 तक होता है उनको बोलते हैं मंद बुद्धि, मतलब एक एवरेज बुद्धि से काफ़ी नीचे होता है वो। उसके बाद जिन लोगों का IQ 80 से 89 तक, 80 to 89 होता है, उनको क्या बोलते हैं, सामान्य बुद्धि से नीचे, जो एवरेज बुद्धि होनी चाहिए उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और जो एवरेज बुद्धि होती है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। 90 से लेके 109 तक। ठीक है, इसे बोलते हैं सामान्य बुद्धि, यानी कि एवरेज बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है सामान्य बुद्धि से ऊपर, यानी कि जिन लोगों का IQ 110 से लेके 119 तक होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं वो होते हैं आपके सामान्य बुद्धि से कुछ ऊपर। जिनका IQ लेवल 120 से लेके 129 तक होता है वो तीव्र बुद्धि होते हैं। ठीक है, सामान्य बुद्धि के बाद सामान्य बुद्धि से ऊपर, वो सामान्य बुद्धि के ऊपर से भी थोड़ा ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं तीव्र बुद्धि वाले लोग। ठीक है, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं चार्ट को। हाँ, जिनका IQ फ्रेंड्स 130 to 139 होता है उनको बोलते हैं प्रखर बुद्धि। ठीक है, बहुत तेज बुद्धि होती है। लेकिन जिनकी बुद्धि 140 से भी अधिक होती है, यानी कि 140 बुद्धि बोल रहा हूँ, जिनका IQ 140 से भी ऊपर होता है उनकी होती है प्रतिभाशाली, गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान की दी हुई एक अनोखी बुद्धि। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनकी प्रतिभाशाली बुद्धि होती है, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें याद करने हैं। आगे ले लेते हैं स्लाइड को, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अभी ये दिख रहा होगा। हाँ, अभी आपको ये दिख रहा होगा। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके बारे में क्या ध्यान रखने हैं पॉइंट्स, वे जो है अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने कोई डिसीजन ले लिया तो वही फाइनल है उनके लिए। वो इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें जो अच्छा लगेगा वो डिसीजन वो खुद लेने की कैपेसिटी उनकी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है, यानी कि खुद की जो इफ़िशियंसी होती है उनकी हाई होती है काफ़ी। जैसे इसका क्या मतलब है, किसी भी काम को करने के लिए उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है, वो इजीली कर लेते हैं। ठीक है, कोई नॉर्मल बच्चा किसी काम को करेगा, कुछ टाइम में करेगा, तो ये उस टाइम से पहले ही उस काम को कर लेंगे। ठीक है, उनकी कैपेसिटी, इफ़िशियंसी उनकी ज़्यादा होती है। इनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। जब भी किसी प्रतिभाशाली बच्चे के पास आप जाओगे, मिलोगे उससे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव बताएगा वो,
कुछ ना कुछ नया आपको बताएगा। ठीक है, क्रिएटिव माइंड होता है उनका। इनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब है कुछ ना कुछ नई चीज़ों को जानने की जो है प्रवृत्ति होती है उनकी। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया जानने की उनकी प्रवृत्ति होती है फ्रेंड्स। ठीक है। और देख लेते हैं, इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। फ्रेंड्स, स्कूल में हर बच्चा पढ़ता है, उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग स्कूल का सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग स्कूल में पढ़ाई होती है। लेकिन ये प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, इनको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है जो इन्हें बाहर से लेनी पड़ती है या बाहर से मिलती है। स्कूल में उतनी हेल्प उन्हें नहीं मिल पाती। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। ऑब्वियसली जो इनका मेंटल प्रोसेस होगा हाई कैटेगरी का होगा, तभी तो प्रतिभाशाली हैं वो, तभी तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वो कैलकुलेशन चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आई होप कि यहाँ तक आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा और क्लास आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ आपके सीटेट 2024 के ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी जाएगी। ठीक है, जो लोग जिस भी तरह से हमारे साथ जुड़े हैं उनको पूरा सपोर्ट एग्ज़ाम के लिए किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, एक बुद्धि का सिद्धांत फ्रेंड्स है एक कारक सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, किसने दिया था। एक कारण सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने इनका पूरा नाम था। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। अब आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हर इंसान की बुद्धि एक जैसी होती है क्या? तो इनकी तो ये थ्योरी बिल्कुल लगती है मुझे गलत। ठीक है, ऐसा नहीं है, जबकि हर इंसान की बुद्धि एक जैसी हो ही नहीं सकती। अब एक सिद्धांत था द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, उसे भी देख लेते हैं क्या है उसमें। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ओके, द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी, बुद्धि दो तरह की होती है। ये किसने बताया? इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। ठीक है, एक हमारे स्पीयरमैन साहब थे, उन्होंने बताया था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। उन्होंने बताया बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है, और यह दो तत्व कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। एक होता है सामान्य तत्व, यानी कि जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी। ये क्या होता है सामान्य तत्व? हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। मतलब ये वाली जो बुद्धि होती है, सामान्य तत्व जो होता है, हर आदमी को जन्म से मिलता है, बाई बर्थ ये वाला फैक्टर मिलता है। ठीक है, जी फैक्टर बाई बर्थ सबको एक जैसा मिलता है, और यह हर किसी में अलग अलग होती है। ठीक है, जन्म से जो मिला है यह हर किसी में अलग अलग होगा। कोई किसी को ज़्यादा, किसी की एबिलिटी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की मीडियम होगी। ठीक है, सबका अलग अलग होगा ये वाला फैक्टर, लेकिन मिलेगा ये सबको बाई बर्थ, जन्म से। नेक्स्ट क्या होती है? विशिष्ट तत्व, यानी कि एस फैक्टर। एस का मतलब है स्पेशल, स्पेशल फैक्टर एबिलिटी। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? दूसरों से अर्जित करने वाली, मान लीजिए हमें कोई चीज़ आती नहीं है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं, दूसरों से सीख के हम उसको ऑब्जर्व करके हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब हम बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ हम सीख जाएंगे। तो हमें क्या हुआ, हमारे अंदर एक विशिष्ट तत्व आ गया। तो ये उस वाले तत्व की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, एक था सिद्धांत समूह तत्व कारक सिद्धांत बुद्धि का। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी एक, ये किसने दिया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है।
इन्होंने क्या बताया कि अलग अलग जो योग्यताएं होती हैं उनका मिश्रण है। सही बात है। कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा है, कोई फुटबॉल खेलने में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई टीचिंग में अच्छा है, ठीक है, कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, ठीक है। यानी कि अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग एबिलिटियों का मिश्रण है। ये थर्स्टन साहब ने बताया था अपने समूह तत्वकारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर साहब थे, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। देखते हैं क्या बताती है थ्योरी। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं यानी कि फॉर्म्स होती हैं। अलग अलग दशाएं होती हैं बुद्धि की। कौन कौन सी? पहली इन्होंने बताई है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल का मतलब शाब्दिक, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषाई और इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। शब्दों पर कंट्रोल, शब्दों को बोलना, ठीक है, शब्दों का पूरी तरह से ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, ठीक है, भाषा का ज्ञान, भाषा को बोलने का ज्ञान जिसको अच्छे से होता है उसमें ये शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे कैसे लोग होते हैं? वकील। वकील को क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? बहस करनी पड़ती है, कोर्ट में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, ठीक है। उन्हें शब्दों का ज्ञान होता है किस तरह से तर्क वितर्क करना है, किस तरह से लैंग्वेज बोलनी है। तो शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो, भाषा का यूज़ करते हैं। सिमिलरली उसी तरह से कवि भी नए नए शब्द ढूंढता है, काफ़ी सारे शब्द इकट्ठा करता है, तब कविता बनाता है, कविता बोलता है, कविता लिखता है, ठीक है। सेम पत्रकार का भी यही काम है, काफ़ी सारे भाषा और जो शब्दों से मिलकर अपने ये प्रोफेशन को, काम को करता है। तो शाब्दिक और भाषाई बुद्धि जिनकी होगी वो लोग कौन बनेंगे? वकील बनेंगे, कवि बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से टीचर भी बनेंगे। टीचर के अंदर भी शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर पे। फ्रेंड्स, सेकंड है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। जिनके पास तार्किक गणितीय बुद्धि होगी यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, इसमें तार्किक योग्यता, तर्क वितर्क करना, मैथमेटिक कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भाग, ये सब हिसाब वगैरह लगाना, ठीक है, अधिक होती है। जिनमें ये वाली योग्यता अधिक होगी, तार्किक योग्यता, मैथमेटिक कैलकुलेशन अधिक होती है, उन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो क्या बनेंगे? वो जैसे किसी बैंक में उनको जॉब मिल जाएगी, अकाउंटेंट बन जाएंगे, बैंकर बन जाएंगे, या फिर साइंटिस्ट बन जाएंगे। साइंटिस्ट को भी तो काफ़ी तर्क वितर्क करने पड़ते हैं, ठीक है, मैथ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तर्क वितर्क करने पड़ते हैं, सेम अकाउंटेंट को करना पड़ता है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि जिनकी होती है वो या तो अकाउंट में कुछ अकाउंटेंट बनेगा, बैंकर बनेगा, या साइंटिस्ट बनेगा, ठीक है, या मैथमेटिशियन बनेगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स कर लेते हैं नेक्स्ट बुद्धि की बात, जिसका नाम है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, इसको समझना है आपको कि किस तरह से इस वाली बुद्धि का एग्जाम्पल किस तरह से हमारा होता है। समझाने का मेरा काम है, आपको बस समझना है। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि कोई, समझ लीजिए आर्किटेक्चर है और उसको मकान बनाना है। हमने उसको बुलाया कि हमें यहाँ मकान बनाना है, तो हमें आप उसका नक्शा बना के दे दीजिए। तो क्या करेगा आर्किटेक्ट? यहाँ एक रूम बनेगा, ठीक है, यहाँ एक रूम बनेगा, यहाँ किचन बनेगी, यहाँ बाथरूम बनेगा, ठीक है, यहाँ आपकी स्टेयर केसेस बनेंगी, यहाँ आपका गार्डन बनेगा। ये सब कैसे करता है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर, जो उसके सामने भी नहीं होते, दिखाई भी नहीं देते, उनके आधार पर क्या करता है? वो मैप बना देता है माइंड में और उसको फिर पेपर पे ड्रॉ करके हमें दे देता है। सेम फिर जो मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार क्या करता है? अपने माइंड में चित्र बना लेता है मूर्ति का और उसके बाद वो मूर्ति बनानी शुरू कर देता है।
चित्रकार भी ऐसे ही करता है, अपने माइंड में चित्रकार जो है चित्र बना लेगा और फिर पेपर पे किसी चीज़ पे चित्र को बनाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? स्थानिक बुद्धि का उदाहरण है। मतलब अमूर्त तथ्यों के आधार पर मन में छवि बना लेना। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तो इजी है बहुत। शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। जो शारीरिक एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। जैसे कि कौन लोग? जैसे कि फ्रेंड्स आपके अभिनेता और अभिनेत्री क्या करते हैं? ये एक्टिंग करते हैं। ठीक है, फाइटिंग सीन करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, ऐसी एथलीट भाला फेंकता है, कोई गोला फेंकता है, डांसर डांस करता है, तो उसमें हाथ पैर अपने बॉडी को खूब मूव करता है। तो इस तरह की बुद्धि जिनमें होती है उन्हें बोलते हैं उस तरह की बुद्धि को बोलते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है, तो अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर, इन लोगों में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा? आपसे पूछ लेगा अभिनेता में किस तरह की बुद्धि पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से आपको देखना होगा शारीरिक गतिक बुद्धि, जो ऑप्शन में लिखा होगा उसी पे आपको क्लिक करना है, उसी पे आपको राइट लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5, 5वें नंबर पे दी गई है संगीतात्मक बुद्धि। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, संगीत नाम से पता चल रहा है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, प्रोफेशनली जो लोग गाना गाते हैं, ठीक है, संगीत गाते हैं, उनमें इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे सिंगर होंगे या फिर एंटरटेनर होंगे, जो एंटरटेनमेंट करते हैं गाना गा के, संगीत को सुना के। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 6 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और नंबर 7 है फ्रेंड्स अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दोनों को एक साथ समझना है और समझने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये दोनों ही वर्ड हिंदी में तो बिल्कुल आपको एक जैसे दिखाई देंगे, इंग्लिश में थोड़े अलग हैं। एक है आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स पहले तो हम समझते हैं नंबर 7 को, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जब भी आपको ये वर्ड आएगा अंतः वर्ड आएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अपने खुद के बारे में। ठीक है, अपने खुद के बारे की बात कर रहा है। और इंग्लिश में वाला वर्ड याद रखेंगे, खुद के लिए इंट्रापर्सनल होता है, इंट्रा। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। मैंने बताया ना, खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका अधिक विकास हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है, जो खुद के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं और इनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब ये लिखा था अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, वो लिखा है फ्रेंड्स, ये वर्ड ठीक नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में। ये है अंतर्वैयक्तिक, इस तरह से रह लग जाएगा यहाँ, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, ये बन जाएगा अंतर्वैयक्तिक। अब ध्यान रखेंगे जहां भी अंतर आ जाएगा, अंतर, यहाँ पे रह नहीं लगा है फ्रेंड्स, यहाँ कोई रह नहीं है, और लेकिन यहाँ रह बना हुआ है, अंतर। जहां भी अंतर वर्ड आ जाएगा आप समझ जाना अंतर किसके बीच करते हैं हम 2 लोगों के तो बीच कम से कम अंतर करेंगे, 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के। तो जहां भी अंतर शब्द आ जाएगा वहां आप समझ जाइएगा कि ये वाली बुद्धि दूसरे के बारे में सोचती है। अब पढ़ लेते हैं, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है, मतलब दूसरे के माइंड के बारे में पता करना। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। मतलब दूसरों के बारे में इंटरेक्ट होना, दूसरों के बारे में पता लगाना, उसके बारे में सोचना कि उसके सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जैसे नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव का जब टाइम आएगा तो आपके सामने हाथ भी जोड़ेंगे, ठीक है, और आपके पेट में घुस जाएंगे एकदम। ठीक है, आप तो बहुत अच्छे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी
सामाजिक कार्यकर्ता गलत नहीं होता, सामाजिक कार्यकर्ता दूसरे के बारे में सोचता है, ठीक है, दूसरे से इंटरेक्ट करता है। तो इन जैसे लोगों में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। अंतर शब्द याद रखेंगे, हिंदी का यदि आप याद कर रहे हैं तो अंतर्वैयक्तिक, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल। इंटर को आप सोच लीजिए, इंटर लिखा है आपका, ठीक है, इंटर, इंटर को हिंदी में लिख दीजिए अंतर, ऐसे याद रखेंगे, इंटर अंतर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी इंटर और अंतर होगा तो दूसरे के बारे में, और जब अंतः होगा यानी कि खुद के बारे में, और उसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रा। तो आप ये इंग्लिश वाले वर्ड्स और हिंदी वाले वर्ड्स दोनों साथ याद रखेंगे। और मैंने आपको बता दिया याद रखने का तरीका है, आप अंतर शब्द याद कर लीजिए। अंतर, जब भी अंतर शब्द आएगा तो अंतर दो लोगों के बीच किया जाता है, यानी कि दूसरे के बारे में सोच रहा है, और वो होती है आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। इस वर्ड को करेक्ट कर लेंगे, पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूंगा आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है 8वां नंबर। 8वां नंबर देख लेते हैं। ये होती है फ्रेंड्स 8वें नंबर पे आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। अब ये क्या होती है प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। मान लीजिए किसान है, ठीक है, माली है, या फिर कोई डॉग लवर है, या फिर कोई पेट लवर है, जिन्हें प्रकृति से जैसे कोई प्लांट से किसी को लव है, ठीक है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों से जिसको लगाव होता है, उनमें इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे किसान आदि होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में किसान लिखा है, माली भी हो सकता है, ठीक है, माली भी हो सकता है, कोई पेट लवर भी हो सकता है, ठीक। अब एक आखिरी बुद्धि के बारे में करते हैं। वैसे इन्होंने 8 ही बुद्धि के बारे में बताया था लेकिन ये तो बाद में भी आ गई है एक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होती है? इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। मतलब क्या करेंगे ये लोग, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि ऐसा क्यों है, इस चीज़ का एग्जिस्टेंस क्यों है, या फिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, या तो वे साधु संत बन जाएंगे या फिर दार्शनिक बन जाएंगे, फिलोसोफर जिसे बोलते हैं, इस तरह के लोग, या फिर दार्शनिक बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई बुद्धि। आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे स्लो करके, ठीक है, और तो आपको एक ही बार में फिर ये रिवाइज हो जाएंगी अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। आलोचना फ्रेंड्स किसकी आलोचना की गई है? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। जो इनकी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है गार्डनर साहब की, इसकी आलोचना भी हुई है। क्यों हुई है? कि आपने ये तो बता दिया कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी होती है, किसी की किसी तरह की बुद्धि होगी, किसी की संगीत की बुद्धि होगी, किसी की स्थानिक बुद्धि होगी, लेकिन उसको मेज़र कैसे करेंगे, मापेंगे कैसे, इसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड्स त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। ये क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया, ठीक है। किसने किया? जेपी गिलफोर्ड ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि त्रिआयामी जो सिद्धांत है उसको बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखेंगे आप, दोनों इसी के नाम हैं। त्रिआयामी सिद्धांत बोल दो, 3 डायमेंशन थ्योरी बोल दो, या फिर बुद्धि संरचना सिद्धांत बोल दो, तीनों एक ही के नाम हैं। और किसने दिया था? ये दिया था आपका जेपी गिलफर्ड ने। क्या बताया इन्होंने, देखते हैं। गिलफर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। विषय वस्तु कौन कौन सी हैं? वो कंटेंट कौन सी है? वो विषय वस्तु है, यानी कि कंटेंट है। संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन है, ठीक है। तीसरी क्या है? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। इन्होंने क्या बताया त्रिआयामी में? गिलफर्ड साहब ने, जेपी गिलफर्ड ने, इन्होंने बताया कि जो
मानसिक योग्यता है 3 तत्वों से मिलकर बनी है। एक तो विषय वस्तु, दूसरी संक्रियाएं और तीसरा उत्पाद। ठीक है, ये इन्होंने इसके बारे में त्रियामी सिद्धांत के बारे में बताया है। चलिए बस इतना ध्यान रखेंगे, काफ़ी है इतना, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत। ये क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेनबर्ग ने किया। ठीक है, स्टेनबर्ग ने भी बताया। इन्होंने जो बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, और क्या सिद्धांत दिया था इन्होंने? त्रिचापीय या फिर त्रिघटीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है स्टेनबर्ग ने। कौन कौन सी है देख लेते हैं। चलिए थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, पहली बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया अनुभवात्मक बुद्धि, यानी कि एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस। अनुभवात्मक बुद्धि वो होती है फ्रेंड्स जो हमें अनुभव से मिलती है। मान लिया हम कोई किसी काम को करते हैं तो हमें किसी भी काम को करने में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, फिर हम किसी दूसरे काम को करते हैं तो वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो इस प्रकार से जो हमें बुद्धि प्राप्त होती है वो होती है हमारी अनुभवात्मक बुद्धि, यानी कि एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। देख लेते हैं क्या लिखा गया। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। जो एक्सपीरियंस होते हैं व्यक्ति के, जो किसी व्यक्ति ने काम किया है, हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है और अपने एक्सपीरियंसों के बेस पर कुछ नया क्रिएट करता है। तो इस प्रकार की बुद्धि को अनुभवात्मक बुद्धि स्टेनबर्ग ने बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर फ्रेंड्स, सेकंड इन्होंने बताई है घटकीय बुद्धि। अब ये क्या होती है? घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। ये अमूर्त चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में कल्पना करते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते, माइंड में उसी के बारे में सोचते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, और हर एक चीज़ के पीछे का कारण जानने की ये कोशिश करते हैं। इस तरह की बुद्धि जिन लोगों को मिलती है उसे बोलते हैं घटकीय बुद्धि। ठीक है, यानी कि कॉम्पेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब एक लास्ट आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। बस फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जिनमें संदर्भात्मक बुद्धि होगी वो पर्यावरण, एक तो एनवायरनमेंट के साथ समायोजन रखते हैं। ठीक है, और बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ही मतलब एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुमुखी होते हैं, अपने अपने बारे में नहीं सोचते, पर्यावरण के साथ समायोजन रखेंगे और व्यवहारिक, सबसे मिलने जुलने वाले लोग व्यवहारिक बोलते हैं उसको। ठीक है, और सूचनाओं का जो उपयोग इस तरह से करते हैं कि उन्हें फ़ायदा हो। ठीक है, उन्हें फ़ायदा हो किसी ना किसी तरह से। तो इस तरह से सूचनाओं जो उनको नॉलेज होती है उसका वो यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की थ्योरी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे, और हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। आई थिंक 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, उनको लगाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आई होप कि आपको क्वेश्चन लगा के बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेडनेस इज, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे की एक प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसकी विशेषता क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। सही बात है, मुझे तो यही आंसर इसका ठीक लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की कमी,
आप एक बात बताइए, कोई प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो उसमें तो क्रिएटिविटी होगी, हमने शुरू में ही पढ़ा है स्टार्टिंग में टॉपिक, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल, बाधित संप्रेषण कौशल। जो संप्रेषण कौशल होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल होते हैं वो इम्पेयर्ड होते हैं, बाधित होते हैं? बाधित तो नहीं होंगे। बाधित क्यों होंगे? वो तो पेयर्ड होंगे उसके तो प्रतिभाशाली बच्चे के, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। टेंडेंसी टू कॉपी अदर्स आइडियाज, दूसरे के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। नहीं फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बच्चा होगा, क्रिएटिव होगा, नई नई खोज करेगा, ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है प्रतिभाशाली बच्चे की। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने भी सबने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 ही टिक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। ओके, इंडिविजुअल विद आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक पिचेस, टोन्स एंड रिदम्स दैट ओन अदर में मिस। हिंदी में पढ़ लेते हैं। वाले व्यक्ति, इस बुद्धि वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। अन्य इसको पहचानने में चूक सकते हैं, लेकिन इस तरह की बुद्धि वाले लोग नहीं चूक सकते। तो ये कौन होते हैं? अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तर्क गणितीय बुद्धि, ये पहचान लेते हैं। स्वर और लय को नहीं, ये तो उसका ऑप्शन नहीं होगा। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, ये पहचान लेते हैं। इनका क्या मतलब है स्वर और लय से, ताल से? थर्ड नंबर, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल फ्रेंड्स क्या बताया था आपको? इंटर यानी कि अंतर वैयक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक, ये शब्द सही लिखा है इसमें। आई थिंक उसमें थ्योरी में रे छूट गया था वहाँ से, ये वाला यहाँ ठीक लिखा है, तो ये भी नहीं होंगे। ये क्या करते हैं अंतर्वैयक्तिक? ये दूसरों के बारे में जो है दूसरों के बारे में इंटरेक्ट कर लेते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। अब आ जाता है 4 नंबर पे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीत में बुद्धि। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्वर लय और ताल किसके लिए बताया था हमने? स्वर लय और ताल, जिनकी संगीत में बुद्धि होगी, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अभी भी कोई ऐसा है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बहुत काम आने वाला है, आगे भी हमारा चैनल बहुत आपकी हेल्प करेगा सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ओके, डांसर, एथलीट्स एंड एक्टर्स possesses high as per हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए ये। किस तरह की बुद्धि होगी इनमें होती है आपकी शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं होगी, काट देंगे। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि किसमें होती है? ये तो नेताओं में होती है, ये भी काट देंगे। बॉडी काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शारीरिक गति एक्टिविटीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और लास्ट में दिया गया अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ये लोग क्या करते हैं? दूसरे के प्रति इंटरेक्ट करते हैं दूसरे से, तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टाइप इज नॉट प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर इन हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो अपने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं उनमें निम्न में से किस बुद्धि को शामिल नहीं किया गया। मतलब कौन सा सिद्धांत है जो इन नीचे दिए गए सिद्धांतों में शामिल नहीं है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, नीचे से शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 4 से। अंतरवैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये सही लिखा है फ्रेंड्स, अंतरवर्ड, इस पर रे लगाया हुआ है ऊपर।
तो ये वाली बुद्धि तो हमने पढ़ी है, तो ये वाला तो आंसर हमारा होगा नहीं। इसने पूछा है कि नहीं है, कौन सा सिद्धांत इसका। नंबर 3 देखते हैं, बोधन बुद्धि यानी कि कॉम्प्रीहेंशन इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हमने नहीं पढ़ा कोई भी, ठीक है। इस तरह की बुद्धि का कोई भी सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में हमने नहीं पढ़ा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। पढ़ा है फ्रेंड्स हमने पढ़ा है ना किस में होती है प्राकृतिक बुद्धि, जैसे कि फार्मर हो गया, किसान, पढ़ा था ना। स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानीय बुद्धि, किस में होती है स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानीय बुद्धि, जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, मूर्तिकार होता है, चित्रकार होता है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में नहीं है और नहीं पूछा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। आई होप कि आपको इजीली दिख रहा होगा। द कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, मोटिवेशंस एंड डिज़ायर ऑफ अदर्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? फ्रेंड्स बताया था ना कि दूसरों से इंटरेक्ट करना, दूसरों की मनोदशा के बारे में जानना, उनकी प्रेरणा, इच्छा के बारे में जानना, उनसे इंटरेक्ट करना। तो क्या बताया था? इंग्लिश में बताया था इंटरपर्सनल और हिंदी में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन लिखा अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, काट देंगे, इसका मतलब होता है खुद के लिए। काइनेस्थेटिक गतिशीलात्मक बुद्धि, काट देंगे, ये नहीं होगा। इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरों से इंटरेक्ट करना, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, इच्छा के बारे में जानना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है प्रकृतिवादी बुद्धि, काट देंगे, ये नहीं होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और सेशन में आपको मज़ा आ रहा होगा करने में, क्योंकि जो हमने थ्योरी में आपके लिए रखा है उसी से बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, या पूछे जाने की संभावना है, वो हमने इंक्लूड किए हैं। ना ही तो कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा कि आपको नहीं कराया गया थ्योरी में, वो कहीं बाहर से क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा और आप इजीली हर एक क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आई थिंक इसके 8 से 10 क्वेश्चन हमने रखे हैं, अभी याद नहीं है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा। अहमद वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट ऑफ काउंसलर और काउंसलर। अहमद क्या चाहता है? साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर बनना चाहता है। एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हिज टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस हिज इंटेलिजेंस। यानी कि अहमद मनोपचारक या फिर परामर्शदाता, काउंसलर बनना चाहता है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? मतलब कहने का यही है कि किस तरह की बुद्धि उसके अंदर होगी, बताइए। एक साइकोथेरेपिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर एक काउंसलर क्या होता है? जो दूसरों से इंटरेक्ट करता है, दूसरों की इच्छा मनोदशा के बारे में जानता है। जो दूसरों के बारे में जानता है तो हमने अभी डिस्कस किया, क्या बोलते हैं हिंदी में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कहाँ लिखा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पे। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी क्वेश्चन को टिक करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है आपको सेशन तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं आप, बाद में भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया गया है। और 6 के बाद
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन 8 आ गया। आई थिंक प्रिंटिंग में हमने 8 कर दिया है, कोई बात नहीं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विथ गिफ्टेडनेस। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है, ये बताना है फ्रेंड्स। जो एक प्रतिभाशाली बच्चा होता है, कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल, यानी कि औसत से अधिक बुद्धि स्तर। सही बात है, तो ये तो होता है उसमें, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमें चाहिए कि जो प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है, तो हमें गलत वाला ऑप्शन को चुनना है, सेलेक्ट करना है। सेकंड देख लेते हैं, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी एक प्रतिभाशाली बच्चे में होता है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो ये भी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं, हाई मोटिवेशन टू मास्टर स्किल्स, कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा। फ्रेंड्स ये भी एक पॉजिटिव बात है, जो स्किल्स होंगे उन पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, उच्च स्तरीय मोटिवेट रहते हैं बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये भी सही बात है, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, स्लो इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। ये तो फ्रेंड्स मूर्ख बच्चे का काम है, मतलब मूर्ख बच्चा कह सकते हैं, या फिर जो एवरेज बुद्धि से नीचे होते हैं उनका काम है, ठीक है, उनकी विशेषता है। एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है, तो यही गलत है ऑप्शन, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। और आई थिंक आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, क्वेश्चन 8 ही है लास्ट, यही क्वेश्चन लास्ट था। और 8 भी इस पे फ्रेंड्स लिखा गया है, 7 ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। हाँ, इससे पहले था 5 के बाद ये 6, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, 7 था ये। PDF में 7 कर देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो देखने के बाद में कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट भी बहुत कम करते हैं फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे का कमेंट वीडियो पर नहीं मिलता, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, बिल्कुल 1 नंबर का कंटेंट आपके लिए बना के तैयार किया है। तो एक कमेंट करने में क्या जाता है, कितना समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम ID है हमारी अंकित राठी के नाम से, आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम डेली CTET के लिए और वैसे भी क्विज़ लगाते रहते हैं, तो वहाँ भी आप क्विज़ का रेस्पॉन्स कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है दी अंकित राठी, जिस पे आपको CTET के लिए सभी वीडियो क्लासेस, ठीक है, सभी PDF नोट, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, हम एवरीडे पोस्ट करते हैं, ठीक है। फेसबुक अंकित चौधरी के नाम से है, ठीक है, फेसबुक का यूज़ कम ही करते हैं, लेकिन आप चाहो तो आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दी अंकित राठी, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लाते हैं नई, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।